नमस्कार दोस्तों, योगमय जीवन में आप सभी का स्वागत है। अभी हमारे देश में एक जो ऐसी दर्दनाक घटना हुई कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल सुभाष के द्वारा जो आत्महत्या की गई और एक लंबा चौड़ा 24 पेज का जो है पत्र छोड़ा गया और एक वीडियो भी उनके द्वारा बनाया गया, जिसके माध्यम से उन्होंने पूरे देश और दुनिया के सामने अपनी उस मानसिक व्यथा का जो है वर्णन किया, जिससे वो इतने लंबे समय से गुजर रहे थे कि उनकी पत्नी के द्वारा लगातार उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। उनके ऊपर झूठे आरोप लगा दिए गए थे और लगातार एक के बाद एक कई केस अलग अलग धाराओं में उनके ऊपर लगाए गए थे और उनकी पत्नी लगातार उन्हें ब्लैकमेल कर रही थी, पैसों के लिए उनके ऊपर दबाव डाल रही थी। जिसके बाद पुनः एक बार 498A जो है कानून लोगों के सामने आया, जिस पर उन्हें लगता है कि फिर से चर्चा करने की आवश्यकता है, क्योंकि हम सब ने वो समय भी देखा है जब कभी एक दौर ऐसा था जबकि महिलाओं को केवल दहेज कम लाने के कारण जिंदा जला दिया जाता था। और ये घटना इतनी भयावह और इतनी अधिक संख्या में हो रही थी कि इनको देखते हुए सरकार ने एक कानून बनाया, लेकिन यह कानून इतना कठोर बना दिया और महिलाओं को यह इस तरीके से लगने लगा जैसे मान लो उन्हें कोई हथियार मिल गया हो जिसका प्रयोग करके वो पुरुष समाज से अपना किसी भी तरीके का बदला ले सकती हैं। तो कुछ महिला, मैं सबके ऊपर आरोप नहीं लगा रही, लेकिन कुछ महिलाओं ने इसे अपनी कमाई का जरिया मान लिया है। और ऐसी कई महिलाओं को हम जानते भी, हमारे आसपास भी ऐसी महिलाएं जिन्होंने अपने स्वार्थ के लिए, अपने लालच के लिए अपने पूरे ससुराल वालों को निर्दोष होते हुए भी 498 के आरोप में घेर दिया है। हम तो जेल भी गए, हमने देखे ऐसे लोग वहाँ पर जो निर्दोष हैं, जिनका कोई कसूर नहीं है, लेकिन उस लड़की के ससुराल से कहीं ना कहीं उनका कनेक्शन है, तो वो वहाँ पर जेल की सीखचों में बंद है। ऐसी महिलाएं भी देखी जो गर्भवती हैं, जिनका बच्चा अभी जन्मा नहीं है, वो भी अजन्मा बच्चा भी वहाँ पर सजा भुगत रहा है। क्यों? क्योंकि ये कानून में एक महिला का कहना ही पर्याप्त हो जाता है और गैर जमानती जो है ये आरोप हो जाता है। तो इसकी वजह से केवल पति नहीं, उसके पूरे परिवार वालों के ऊपर महिला आरोप लगा देती है और यहाँ पर महिला की बात ही सुनी जाती है। उसको कोई प्रमाण नहीं देना, उसको कोई सबूत नहीं देना, उसको कुछ साबित नहीं करना, उसका कहना ही पर्याप्त है कि इसने मुझे मारा, इसने मेरे साथ अन्याय किया, इसने मेरा जेवर ले लिया, इसने मेरा इतना पैसा ले लिया। और कानून बिल्कुल आंख मूंद कर उसकी बातों पे भरोसा करता है और सामने वाला बेचारा, क्योंकि उसको तो पता नहीं था कि आगे चल के भविष्य में ये जो है उनकी पत्नी उनके ऊपर ऐसे आरोप लगाने वाली, उन्हें ऐसे फंसाने वाली, अन्यथा वे अपने सबूत जोड़ते चलते और तैयार रहते हैं। लेकिन वो लड़की पूरी तैयार रहती है, उसको पता रहता है कि कुछ भी स्थिति आई मुझे तो सीधे 498A लगा देना। और उसके बाद ब्लैकमेलिंग का ऐसा सिलसिला शुरू होता है कि जो समझदार होते हैं, जिनके पास रुपया पैसा अच्छा होता है, वो तो कर लेते हैं क्लियर, जो नहीं कर पाते हैं उनके पास आत्महत्या के सिवा कोई चारा नहीं होता है, क्योंकि उनकी बात कोई सुनता नहीं है। एक बार किसी ने कह दिया कि भाई ये आदमी खराब है, तो सब उसको उसी नज़रों से देखने लगते हैं। तो 498A के बाद ऐसे कई प्रकरण सामने आए जो एकदम झूठे निराधार थे, परंतु उन स्थितियों में निर्दोष लोगों की बात किसी ने नहीं सुनी, जिसकी वजह से उन्हें आत्महत्या का सहारा लेना पड़ा। तो योगमय जीवन के माध्यम से हम कहना चाहते हैं, जो ऐसी परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, तनाव में हैं, वे थोड़ा सा ध्यान करें, योग करें, अपने मन को शांत करें। यदि आप इन परिस्थितियों में फंस गए हैं तो आत्महत्या ना करें, धीरे धीरे समाधान निकलेगा, परिस्थितियां बदलेंगी, उनका जो है इंतज़ार करें और इस तरीके से एकदम से ऐसे कदम ना उठाएं, क्योंकि आपके परिवार वाले आपके पीछे तड़पने के लिए रह जाते हैं। और ऐसी महिलाओं को भी ईश्वर सद्बुद्धि दे जो अपने स्वार्थ, अपने लालच, अपने लोभ के लिए दूसरे के जीवन को इस तरीके से बर्बाद कर देती हैं। ये महिलाएं ये नहीं सोचती कि
अपने सुख के लिए वो किस तरीके का कदम उठा रही। तो इनको भी सद्बुद्धि मिले कि ये दूसरों के जीवन से ना खेलें। इन्हें अपनी मौज मस्ती स्वतंत्रता जो भी चाहिए उसके लिए किसी का इस्तेमाल ना करें, अपने लिए खुद स्वावलंबी बने और अपनी ज़िंदगी जैसी जीना चाहते हैं मनमानी से जिएं। किसी की ज़िंदगी से खेलकर अपनी ज़िंदगी बनाना ये कहीं से भी सही नहीं है। तो महिलाएं भी समझे सोचे विचारे कि उनके कारण दूसरी महिलाओं पे भी जो है बात आती है, और पुरुष जो ऐसी स्थितियों से गुजर रहे हैं वे थोड़ा सा अपने तनाव को कम करने के लिए ध्यान वगैरह से जुड़ें, अपने मन को शांत रखें। कभी ना कभी परिस्थितियाँ जरूर बदलेंगी, समय लगेगा। तो दोनों को यहाँ पक्ष को समझने की ज़रूरत है। जो भी महिलाएं झूठे केस कर रही हैं कृपया वे सावधान रहें, ऐसा ना करें। आप अपनी ज़िंदगी जीना चाहती हैं तो आप विवाह से दूर ही रहें, किसी पुरुष की ज़िंदगी बर्बाद ना करें। और जो पुरुष इन परिस्थितियों में वो अपने आप को शांत रखने का प्रयास करें। धन्यवाद।